एक सुनसान गांव के किनारे एक प्राचीन और भयानक हवेली खड़ी थी, जिसे लोग कालरात्रि कहते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात होते ही आत्माओं का बसेरा हो जाता है। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा चेताया था कि कोई भी उस हवेली के पास न जाए, खासकर रात के समय। कई लोग जो वहां गए कभी वापस नहीं लौटे, पर यह चेतावनी युवाओं के लिए हमेशा चुनौती ही बनती थी। एक दिन तीन दोस्त अर्जुन, समीर और निशा शहर से इस गांव में आए। उन्हें इस तरह की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं था। वे गांव के एक बूढ़े से मिले, जिसने उन्हें हवेली के बारे में बताया। वहां मत जाओ बच्चे, वह हवेली अभिशप्त है, बूढ़ा कांपते हुए बोला। लेकिन युवाओं ने उसकी बात को मजाक समझ लिया और तय किया कि आज रात वे हवेली जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। रात होते ही तीनों दोस्त अपने बैग में टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में हवेली के पास आते ही हवा भारी होने लगी, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुद ब खुद चिड़चिड़ाते हुए खुल गया। अंदर घोर अंधेरा था और हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर घुसते ही अर्जुन ने टॉर्च जलाई और वे तीनों धीरे धीरे चलने लगे। हवेली के पुराने फर्श पर कदम रखते ही जैसे हर कदम एक गूंज पैदा कर रहा था। दीवारों पर धूल जमी थी और फर्नीचर बिखरा पड़ा था। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी दुर्गंध थी। निशा ने कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ने लगा। अचानक हवेली में चारों ओर से एक धीमी आवाज आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। समीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। यहाँ कोई और है, उसने डरते हुए कहा। अर्जुन ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, यह सब हमारी कल्पना है। जैसे ही वे हवेली के बीच वाले कमरे में पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अब उनकी टॉर्च की रोशनी थी। तीनों के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। तभी कमरे के एक कोने से एक छाया धीरे धीरे उभरने लगी। वह छाया किसी इंसान जैसी दिख रही थी, पर उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। अर्जुन ने टॉर्च उस पर फेंकी, लेकिन वह छाया गायब हो गई। यह सब क्या हो रहा है? निशा कांपते हुए बोली। समीर ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तुमने हमें जगा दिया है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते ही भयभीत हो गए। अर्जुन ने दीवार पर लगी एक खिड़की की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की को छुआ, उसका हाथ अचानक से जम गया, जैसे वह खिड़की से चिपक गया हो। अर्जुन ने चीखते हुए कहा, मुझे बचाओ। लेकिन कुछ पल बाद वह खिड़की के अंदर खिंचता चला गया और गायब हो गया। निशा और समीर अब पूरी तरह से स्तब्ध हो चुके थे। समीर ने कहा, हमें यहां से किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। वह दीवार के पास एक छिपा हुआ दरवाजा ढूंढने लगा और निशा उसकी मदद कर रही थी। लेकिन तभी दीवार से उसी छाया ने फिर से आकार लिया और निशा की ओर बढ़ने लगी। उसके शरीर को ठंड ने घेर लिया और वह धीरे धीरे बेहोश होकर गिर गई। समीर ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर वार किया और दरवाजा अचानक से खुल गया। वह बाहर भागा, लेकिन हवेली की हवाओं ने उसे पीछे खींच लिया। बाहर का दरवाजा जैसे उसकी पीठ पर खुद ब खुद बंद हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के पास गए, लेकिन उन्हें वहां किसी का कोई निशान नहीं मिला। अर्जुन, समीर और निशा जैसे हवा में गायब हो गए थे। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे थे। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। हवेली की कहानियां और भी ज्यादा भयानक हो गई और कालरात्रि का भय गांव में हमेशा के लिए बना रहा। यह कहानी समय के साथ और भी ज्यादा खौफनाक हो गई। कहते हैं कि जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है और वह हवेली की छाया बनकर घूमता रहता है।